अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर ली है। आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? अच्छा देखें, कोशिश ये करा करें। देखिए, हम लोग जो ये प्लेटफॉर्म पे आए हैं, ये प्लेटफॉर्म खाली ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मुझे कोडिंग सीखनी है। इसमें हम लोगों ने अपने आप को ग्रूम भी करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, कॉन्फिडेंस पैदा करना है। जो बात आपसे पूछी जाए जवाब दें, जो आपके मन में सवाल आए सवाल करें। कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए, आगे की जो फ्यूचर है और जो करंट सिनेरियो चल रहा है, कंपटीशन का दौर है। अगर आप बिल्कुल खामोश होकर बैठे रहेंगे, कुछ पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, कुछ अगर आपके दिल में कोई सवाल आ रहा है, अपने माइंड में कोई क्वेश्चन क्लिक कर रहा है, आप पूछेंगे नहीं, तो आप ऐसे कामयाब नहीं होंगे। सॉरी टू से, लेकिन रियलिटी यही है। आप लोगों ने अपने अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है कि अगर यहाँ पे गर्ल्स भी हैं, अब आप देखें कल माशाल्लाह गर्ल्स फ्रिक्वेंटली जवाब भी दे रही थी। जब मैं देख रहा हूँ बॉयज तो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। अब भाई कॉन्फिडेंस पैदा करें। इंडस्ट्री में आप जाएंगे, काटने वाले लोग बहुत पड़े होंगे आपको कि भाई नया बंदा है, इसको तो पहले ही मार करो। तो आपने अपनी जगह बनानी है, अपना कॉन्फिडेंस लाएंगे, बातचीत करेंगे, फ्रेंड्स गैदरिंग बढ़ेगी आपकी, फ्रेंड सर्कल बढ़ाएं, बातचीत करने कॉन्फिडेंस आएगा तो आपके ऐसे साइकिल्स भी बनती हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी अवेल होती है, कुछ आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, कोई किसी सॉफ्टवेयर हाउस में लगे वो रेफर करेगा आपको। तो बातचीत भी करें, प्लस कॉन्फिडेंस के साथ सवाल करें। अगर आप गलत जवाब भी दे रहे हो ना, तो बी कॉन्फिडेंट। देखिए, मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये पता है कि आप बच्चा सही जवाब दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, लेकिन अगर आप गलत जवाब दोगे तो तभी तो मैं आपको सही कर पाऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट जभी तो क्लियर करवा पाऊंगा। अगर आप मुझे जवाब ही नहीं दोगे तो मैं क्या बोलूँ, शायद आगे होगा समझ में, कॉन्फिडेंस नहीं, जवाब नहीं दे रहा। आप कॉन्फिडेंटली बात करो। इस ग्रुप में हम लोग आए हैं, मीटिंग में आए हैं, आप बात करो, आप पूछो सवाल, सर ये चीज़ समझ में नहीं है, सर रिपीट करना सर, अच्छा अगर ऐसे होगा तो फिर हम क्या करें। बट टू बी रेलिवेंट, सवाल वो करो जो टॉपिक चल रहा हो। अब ऐसा ना हो मैं पढ़ा रहा हूँ अलिफ और आप पूछो सर ये में क्या होगा, तो वो तो फिर सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सारे बिगनर्स हैं, उनको फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या एडवांस लेवल सवाल कर लिया। जो करंट टॉपिक चल रहा हो उससे रिलेटेड सवाल किया जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ की आप आदत बना लें कि जो मैं सवाल पूछूं गाइस क्लियर है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, अगर नहीं आई तो भाई पूछो। आप लोग पैसे दे के पढ़ लो, फ्री में थोड़ी पढ़ रहे हो। अगर आप लोग ने कुछ पूछना ही है तो बेहतर है यूट्यूब से पढ़ लो। टू बी वेरियस बताऊँ, पूरा कोई नहीं माने, मैं सिर्फ आप लोगों को जगा रहा हूँ कि भाई आप लोग पैसे दे के पढ़ लो, तो पूछो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी इंडस्ट्री में जाओगे, इंटरव्यू दोगे, अच्छे से अपियर होगे, कामयाब होगे, जॉब सिक्योर करोगे। ये आप लोग आदत बना लो। ठीक है, मैं किसी को टॉन्ग नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में भी हैं। रिजवान भाई, अब मैं गलत कह रहा हूँ क्या? रिजवान भाई इंडस्ट्री में होते हैं, उनसे आप पूछ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। करेक्ट। करेक्ट। इंशाल्लाह। तो बस इसलिए जब भी मैं कुछ पूछा करूं, आप लोग जवाब दें। आपके माइंड में कोई सवाल हो, हैंड रेस कर दिया करें, फिर जब मैं टाइम दूंगा कि गाइस आप सवाल करें, आप लोग कोई सवाल है तो करें। देखें, कोई दूसरा आपके कॉन्सेप्ट आके क्लियर नहीं करेगा। यहाँ ग्रुप में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई दूसरा सवाल नहीं कर रहा लेकिन आपके माइंड में सवाल है और आप ये सोच के नहीं कर रहे कि दूसरा भी नहीं कर रहा तो मैं भी ना करूँ, तो ये यूजलेस है आपके लिए। आप सवाल करो, आप अपना फ्यूचर देखो। ठीक है, यहाँ सब बंदे अपने फ्यूचर के लिए आए हुए हैं यहाँ पे ना। तो आपके माइंड में सवाल है तो आप सवाल करो, बट टू बी रेलिवेंट।
अगर आपने कोई पर्सनल अपने फ्यूचर के बारे में बात करना है तो मुझसे पर्सनली पूछ लो, क्योंकि अपनी क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो हम आज बिल्कुल नए सिरे से सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। फोकस ऑन द कोड। मैं आपको कोड कर करके दिखा रहा हूँ, एक एक बारीकी बताऊंगा कोड की, क्या गलती करेंगे तो हमें एरर ट्रिगर हो जाएगा। मैं एरर रीड करना भी आपको सिखाऊंगा कि भाई एरर रीड करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा मसला कहाँ है कोड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अच्छा, प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग देख रहे थे। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कमेंट्स होती हैं सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। कमेंट्स वो चीज़ होती हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती, हम सिर्फ अपनी हेल्पिंग के लिए लिखते हैं उसको, ताकि हम कोड को जो भी दूसरा डेवलपर रीड कर रहा है वो हेडिंग कमेंट्स देख के आइडेंटिफाई कर पाए कि इस कोड में क्या हुआ हुआ है। ठीक है, या ये कोड किससे रिलेटेड है। ठीक है, जस्ट लाइक हेडिंग्स हम देते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो हम पहले कर देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, प्रिंट पाइथन का एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, डिफ़ॉल्ट के बिल्ट इन फंक्शन जिसको हम कहते हैं, या लिखा हुआ भी है, देखें बिल्ट इन। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है। इसका काम ये है कि प्रिंट में हम जो भी चीज़ देंगे ये हमें आउटपुट पे टर्मिनल में शो करेगा। ठीक है, सिर्फ प्रिंट वाला ही ऐसा है जो कि आउटपुट पे शो करेगा। उसके अलावा कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं जो आपके आउटपुट पे रिजल्ट दिखाएगी। सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट में हम जो लिखेंगे वो हमें आउटपुट में देगा। ठीक है, तो प्रिंट एक कीवर्ड है। कीवर्ड हम लिखते हैं प्लस राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद कोटेशन, अगर कोई स्टेटमेंट लिखनी है तो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हम लिखते हैं। अब जैसे मैं लिखता हूँ हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, सिंटेक्स क्या है, प्रिंट का कीवर्ड, राउंड ब्रैकेट ओपन होगा, कोटेशन ओपन होगी, उसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट, कोटेशन बंद होगी और आपका राउंड ब्रैकेट बंद होगा। जिस तरतीब में चीज़ें ओपन हो रही हैं उसी तरतीब में बंद होंगी। ठीक है, मतलब आखिरी ये ओपन है तो सबसे पहले आखिरी वाला बंद होगा, उसके बाद सेकंड लास्ट वाला बंद होगा। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट में मेरे पास टर्मिनल में मुझे वो चीज़ दिखाएगा जो कि मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखूंगा। अब इसमें आप चाहें तो डिज़ाइनिंग कर लें। अब जैसे मैं इक्वल टू लगा दूँ, ये लगा दूँ, ये कोई स्पेशल फंक्शनलिटी नहीं है कि मैं ये एरो के साइड लगूँ, ये मैं सिर्फ डिज़ाइनिंग के तौर पर लगा रहा हूँ कि आउटपुट मेरा अच्छा नज़र आए। ये देखें, अब आपको आउटपुट इस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग स्टेटमेंट होती है ये जो कोटेशन के अंदर होती है, डबल कोटेशन, ये सिंगल कोटेशन। अब यहाँ पे क्या गलती करेंगे कि एरर ट्रिगर हो जाए, ये भी आप लोग समझें। देखें, अगर मैं यहाँ पे मैंने ये कोटेशन लगाई और यहाँ लगाना भूल जाऊँ, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं नहीं लगाता, तो देख लें ऑटोमेटिकली मुझे हाईलाइट कर रहा है रेड से, मतलब यहाँ पे एरर है। अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये एरर क्या है, तो इसको एग्जीक्यूट करें। ये यहाँ पे बताएगा, ये देखें, प्रिंट हेलो वर्ल्ड अनटर्मिनेटेड। अनटर्मिनेटेड मतलब एक चीज हमने टर्मिनेट नहीं की। टर्मिनेट मतलब स्टॉप कर देना, रोक देना, उसको बंद कर देना। ठीक है, टर्मिनेट मतलब बंद कर देना। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, अब स्ट्रिंग लिटरल का मतलब आ गया, ये बोल रहा है कि हमने जो स्ट्रिंग है ना वो बंद नहीं करा। ये सिंपल से यहाँ पे ये बता रहा है। ठीक है, बता भी रहा है डिटेक्टेड एट लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 पे एरर मुझे मिला है। ये कोड भी बता रहा है किस कोड पे मिला है आपको, ये देखा एरर में सारी चीजें बता रहा है। इस फाइल में बेसिक डॉट पाई की फाइल है, लाइन नंबर 3 पे ये कोड है, इस कोड में एरर है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। देखें यहाँ लिखा हुआ भी ये रहा। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ स्ट्रिंग बंद नहीं करा। अब जैसे ही मैं ये लगाऊंगा एरर ऑटोमेटिकली हट जाएगा। एग्जीक्यूट करने से पहले ही मुझे पता चल गया मेरा एरर सॉर्ट हो गया। प्लस अगर मैं ये चीज़ यहाँ नहीं लगाऊंगा, ठीक है, तो देखें यहाँ पे भी ये रेड रेड बना हुआ आ गया छोटा सा, ये इस पे भी एरर दे देगा। ठीक है, ये क्या दे रहा है, सिंटैक्स एरर दे रहा है। देखें आपको सजेस्ट भी कर रहा है ये, सिंटैक्स एरर वाज नेवर क्लोज, मतलब राउंड ब्रैकेट हमने क्लोज नहीं करा। ये देखिए यहाँ बता भी रहा है। तो आप लोग एरर को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको जब पढ़ेंगे तो वो आपको बताएगा भी किस लाइन पे, ये भी बता रहा है लाइन नंबर 3 पे इस पे है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप लोग गौर करिएगा, ये जो एरो आ रहा है ना, ये जो एरो आ रहा है, ये जो मैंने हाईलाइट करा है, सबको दिख रहा है ये? प्लीज से यस और नो। अच्छा, इस पे जरा फोकस करिएगा। ये एरो डिनोट करता है किस चीज पे मसला आ रहा है। अब इसने ना राउंड ब्रैकेट पे यहाँ पे करा हुआ है एरो फोकस। ठीक है, आपको एरो बना के दिखा रहा है कि राउंड ब्रैकेट का मसला, तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या चीज़ नहीं हुई है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग मिस करा था, उसका एरो यहाँ पे था, वो स्ट्रिंग को डिनोट कर रहा था कि स्ट्रिंग मिस हुआ है यहाँ से। तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, यहाँ से ये हटा देते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें, अब देखें एरो कहाँ आया हुआ है, अब बिल्कुल यहाँ आया हुआ है स्ट्रिंग कोटेशन के ऊपर। तो ये बता भी रहा है आपको कि ये चीज़
गलत है, यहाँ कुछ ना कुछ मिस हुआ है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, हाँ यार एक तो लगा दिया, आखिर में तो लगा ही नहीं मैंने। तो फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैंने कुछ गलत करा है, यहाँ मैं इसको सही करूँ। तो इस तरीके से आप लोग एरर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है डबल कोट ही हम लगाएं, सिंगल कोट भी लगा सकते हैं। अच्छा, मेक श्योर कि अगर आप लोग सिंगल कोटेशन लगा रहे हैं स्टार्टिंग में, तो एंडिंग में भी सिंगल ही लगेगी। ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में सिंगल है एंडिंग में डबल है, तो देखें अभी भी एरर दे रहा है यहाँ पे, अभी भी एरर दे रहा है, एरर मैसेज आया हुआ है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। अच्छा, ये जो मैसेज आया, अगर आप लोग बोलोगे कि आप लोग सवाल आ सकता है आप लोग के माइंड में कि सर यहाँ तो देखें ये भी तो स्ट्रिंग बनी कर रहा है ना, ये भी स्ट्रिंग बनी कर रहा है और मैसेज तो वही आया अनटर्मिनेटेड, जबकि हम यहाँ पे टर्मिनेट कर रहे हैं। तो देखें जो लॉजिक है इसके पीछे वो ये है कि जो स्टार्टिंग में आप कोटेशन यूज करोगे वही एंडिंग में होनी चाहिए। वो स्टार्टिंग वाली देख देख के आपको एरर दे रहा है। स्टार्टिंग में सिंगल कोटेशन थी, वो इसको बोल रहा है, देखें यहाँ बता भी रहा है, देख रहे हैं मैसेज, देखें मिसिंग क्लोजिंग कोट, देख रहे हैं आप लोग, जैसे मैंने उसको हाईलाइट करा तो उसने मुझे नीचे क्या बता दिया, मिसिंग क्लोजिंग कोड। मतलब आपने स्टार्टिंग तो कर दी, एंडिंग नहीं करी उसकी, क्लोजिंग नहीं करी, ओपनिंग तो कर दी, क्लोजिंग नहीं करी आपने, क्योंकि क्लोजिंग भी मुझे सिंगल से ही करनी पड़ेगी अगर मैंने सिंगल से स्टार्ट करा है। अगर मैं डबल से स्टार्ट करूंगा तो एंडिंग भी डबल से ही होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो कि स्टूडेंट गलती कर देते हैं, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट दूं, ताकि मेरा स्टूडेंट कभी भी मार ना खाए। देखिए ये जो एक्सपीरियंस आया, हम भी शुरू में गलती करते थे, ऐसा नहीं है कि हम कोई स्पेशल मशीन है हमसे गलती नहीं हो सकती, हम भी गलती करते थे, लेकिन अब आप लोगों को तो इससे फायदा उठाना चाहिए ना। एक्सपीरियंस बंदा आपको सिखा रहा है, उसको पता है कहाँ पर गलती आ सकती थी, कहाँ कहाँ करी थी, कैसे फेज से गुजरा था। तो अब आप लोगों को उस तरीके से गाइड करो कि आप लोग ये छोटी छोटी चीजें नोट डाउन करके रखो, ताकि इन फ्यूचर आप लोग जब अपनी काम करो, डेवलपमेंट करो, इन सब चीज़ों का आपको पता हो। ठीक है, अगर मैं चाहूँ मैं नहीं बताऊँ भाई, मैं तो डबल कोड लेके चलूँ, मैं बताऊँ नहीं, सिंगल कोड से भी अलाउ हो सकता है। मैं चाहूँ स्टार्टिंग नहीं बताऊँ, एंडिंग नहीं बताऊँ, भाई कहाँ से एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन मेरा पूरा फोकस है, जैसे मैंने आप लोग प्रॉमिस भी करा है कि मैं पूरा अपना 100% दूंगा, बट रिटर्न में आप लोग भी मुझे अपना 100% देंगे। आप लोग बिल्कुल ईगरली चाहते हैं आप लोगों के भाई मुझे सीखना है, बस सीखने पे फोकस रखें, इंशाल्लाह आपको फायदा हो। तो ये प्रिंट के कुछ सिंटेक्स थे जो कि मैंने आपको बारीकियां बताई, इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। प्लस अब हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अभी मैं अलग से भी टॉपिक इसका पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ बता दूं। वेरिएबल्स हम सिर्फ यूज़ करते हैं वैल्यू स्टोर कराने के लिए मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी में वैल्यू स्टोर कराने के लिए हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। जैसे मैं अपना नाम सेव करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने नेम का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें अपना नाम सेव करवा लिया, सैयद शकीब इमरान। ठीक है, इसी तरह से एज का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने अपनी एज सेव करवा दी। ठीक है, अब ये जो एज वाली मैंने विदाउट कोटेशन लिखी है, इसका मतलब ये है कि ये इंटीजर की है। इसका मतलब ये है कि ये इंटीजर डेटा टाइप है। मैं ये डेटा टाइप भी आपको अलग से पढ़ाऊंगा। और ये कोटेशन के अंदर जो आती है वो कहलाती है स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे एक मसला है, मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल फादर नेम, फादर नेम में कर देता हूँ इमरान। ठीक है, यहाँ से हटा। अच्छा, मेरा आप लोगों से सवाल है सबसे, ये कौन सी डेटा टाइप है? करेक्ट, स्ट्रिंग है। तो पता कैसे चला मैं कोटेशन के अंदर है, मतलब ये स्ट्रिंग है। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी जो मैं आपको ना दो तीन कॉन्सेप्ट दूंगा मिक्सिंग वाले, तो आपको मैं बताऊंगा भी कि इसकी वजह क्या है। ठीक है, अच्छा काइंडली आंसर देके ना माइक म्यूट कर लिया करें अपने, ताकि वो डिस्टरबेंस ना हो। अच्छा, अब मैं कर रहा हूँ प्रिंट स्टेटमेंट में ये सारे के सारे वेरिएबल्स यूज। ठीक है, अगर मैं चाहूँ सारे वेरिएबल एक साथ प्रिंट करना, तो मैं कैसे करूँगा, पहले नेम लिखूंगा, कॉमा, एज लिखूंगा, कॉमा, फादर नेम लिखूंगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें मेरे पास नेम वाला वेरिएबल की वैल्यू आ गई, एज वाली की वैल्यू आ गई, और फादर नेम की भी वैल्यू आ गई। ठीक है,
तो ये सिंपल से, अगर मुझे एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स, सिर्फ वेरिएबल्स ही कॉल करना है, तो मैं ऐसे कॉमा सेपरेट करके उनको कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाते हैं। हेलो माय नेम इज, इसके बाद यहाँ कॉमा लगाया मैंने और यहाँ कर दिया नेम। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखें, इसको एग्जीक्यूट करता है तो देखें ये वाली स्टेटमेंट अब आ रही है, हेलो माय नेम इज सैयद शकीब। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग स्टेटमेंट बंद करी, उसके बाद कॉमा लगाया। अब कॉमा के बाद मैंने वो वेरिएबल कॉल कर दिया जो कि मुझे चाहिए। अच्छा, इसका सिंटैक्स समझिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्ट्रिंग स्टेटमेंट आ गई। अब इस स्ट्रिंग स्टेटमेंट के बाद मुझे कौन सी वैल्यू प्रिंट करवानी है, इस स्ट्रिंग स्टेटमेंट के बाद मुझे कौन सी वैल्यू प्रिंट करवानी है, वो मैंने कॉमा लगा के उसका वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो यहाँ आ गया हेलो माय नेम इज, ये पूरी स्ट्रिंग स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद ये जो वेरिएबल था नेम वाला, उसकी वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं इसी को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ तो मैं दोबारा कॉमा लगाऊंगा, ताकि मैं, देखिए जितनी भी एक से ज़्यादा वैल्यूज आएंगी ना हमारी स्ट्रिंग में, वो कॉमा सेपरेटेड आएंगी। सही है, उसके बाद मैं दोबारा अपनी स्ट्रिंग खोल रहा हूँ, हेलो माय नेम इज दिस, माय फादर नेम इज, इसके बाद स्पेस दे देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे फादर नेम वाला जो मेरा वेरिएबल है वो लिख देता हूँ। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करता है तो अब यहाँ पे आ रहा है हेलो माय नेम इज सैयद शकीब, माय फादर नेम इज इमरान। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे डबल डबल स्पेस आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी स्पेस दिया हुआ। तो मैं यहाँ से स्पेस रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ से भी स्पेस रिमूव कर देता हूँ। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखें बिल्कुल सही तरतीब में आ गया। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये दिया है, ये बिल्कुल नॉर्मल स्टेटमेंट है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें मैं चाहूँ नेम की जगह एज भी लिख दूँ ना, ये मुझे एरर नहीं देगा। ठीक है, यहाँ मैं एज लिख दिया मैंने, एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये आ गया हेलो माय नेम इज़ 29, माय फादर नेम इज़ इमरान। ठीक है, अच्छा, ये मत समझिएगा कि ये बहुत एफिशिएंट है, ये स्टेटमेंट देख के आपको बता देगा नहीं यार एज नहीं आना चाहिए या नाम आना चाहिए, ये ऐसा नहीं है। ये प्रिंट स्टेटमेंट है, इसमें मैं जो भी लिखूंगा, भले उल्टा सीधा कुछ भी लिख दूँ, ये मुझे आउटपुट में देगा। सही है, मैं नेम की जगह एज पास कर दूं वो मुझे आउटपुट में देगा, एज की जगह नेम लिख दूं वो मुझे आउटपुट में देगा। ये इसका काम है सिर्फ आउटपुट पे दिखाना। ठीक है, ये अपना सेंटेक्स देगा, मेरा सेंटेक्स सही है, बस आउटपुट दिखा दो। चाहे आप नेम की जगह एज डाल दो, ये एज की जगह नेम डाल दो, ये आपको वो नहीं बताएगा कि आपने ये गलत वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब यही स्टेटमेंट अगर मैं प्लस साइन के साथ लिखता हूँ, यही कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने और यहाँ पे मैं, ठीक है, अब हमने क्या करा था, यहाँ कॉमा लगाया हुआ था। सही है, अब मैं लगा देता हूँ कॉमा की जगह प्लस और आखिरी वाले में कॉमा लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा मसला, यहाँ पे हो जाएगा एरर ट्रिगर। वो एरर क्यों ट्रिगर होगा वो मैं आपको बताऊँ, जबकि देखो ऊपर भी मैंने कॉमा लगाया था, एज ही लिखा हुआ था, यहाँ मैंने प्लस लगाया, यहाँ एज ही लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला सही चल जाएगा, इस वाले में एरर दे देगा। एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए एरर आ गया। ठीक है, ये एरर आ गया। अब ये एरर क्या कह रहा है, पहले इस चीज को समझना है। ठीक है, ये बता रहा है भाई लाइन नंबर 10 पे एरर है, ये रही लाइन नंबर 10। ठीक है, समझ में आ गई। टाइप एरर बता रहा है, एरर बता रहा है टाइप एरर है। टाइप मतलब डेटा टाइप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सही है, कैन ओनली कॉन्केटिनेट, कैन ओनली कॉन्केटिनेट एस टी आर स्ट्रिंग की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये कह रहा है सिर्फ मैं कॉन्केटिनेशन कर सकता हूँ स्ट्रिंग्स को। ठीक है, नॉट आई एन टी, आई एन टी स्टैंड फॉर इंटीजर डेटा टाइप। तो ये बता रहा है कि मैं सिर्फ कॉन्केटिनेट कर सकता हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप को, इंटीजर को नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। अब समझें, ये मेरी डेटा टाइप है स्ट्रिंग की, ये मेरी डेटा टाइप है इंटीजर की, मैंने लिखा हुआ भी है। ठीक है, जब भी प्रिंट स्टेटमेंट में या दो स्ट्रिंग के दरमियान, एक स्ट्रिंग ये है, ठीक है, जो कोटेशन के अंदर है, और एक स्ट्रिंग ये है जो कि कोटेशन के अंदर है, दो स्ट्रिंग के बीच में अगर प्लस का साइन लग जाता है, तो मेरी बात गौर से सुनिएगा, दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स या दो स्ट्रिंग स्टेटमेंट या दो स्ट्रिंग डेटा कुछ भी कह लें, उसके बीच में अगर प्लस का साइन लग जाता है तो वो कर देता है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन क्या होती है, वो दोनों स्ट्रिंग को मर्ज करके लिख देता है।
क्या करता है, दोनों स्ट्रिंग को मर्ज करके लिख देता है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे इस लाइन से पहले। ठीक है, प्रिंट, मैं लिख रहा हूँ सैयद, फिर मैंने लगाया प्लस का साइन, फिर मैंने लिखा शकीब। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये वाली स्टेटमेंट जो मैंने अभी लाइन लिखी, इस लाइन पे फोकस करिएगा। ठीक है, सैयद लिखा, एक स्ट्रिंग बंद कर दिया, पूरा खोलने के बाद बंद कर दिया, बीच में प्लस का साइन आया, सही है। फिर दोबारा स्ट्रिंग खोला, एक स्ट्रिंग यहाँ बंद कर दिया। ठीक है, बीच में इनके प्लस का साइन लग गया। अब इसका आउटपुट देखिएगा, तो ये इसका आउटपुट कैसे दे रहा है, ये दे रहा है, मर्ज कर दिया इसे। देख रहे हैं आप लोग गाइस, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, इसने मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ हुई है कॉन्कैटिनेशन, दो स्ट्रिंग को मर्ज कर देता है प्लस का साइन। ठीक है, लेकिन सिनेरियो क्या है, सिर्फ कॉन्केटिनेशन होती है स्ट्रिंग के दरमियान में, सही है, सिर्फ स्ट्रिंग के दरमियान में। अब यहाँ पे जो एरर दे रहा है वो किस वजह से दे रहा है, वो एरर इस वजह से दे रहा है, एक ये स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है, लेकिन उनके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, लेकिन प्लस से पहले एक इंटीजर आ गया बीच में, जो कि अलाउ ही नहीं करता कॉन्केटिनेशन में। वो इंटीजर को मर्ज नहीं कर सकता स्ट्रिंग के साथ, सिर्फ स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग ही मर्ज हो सकता है प्लस के साइन की वजह से। तो यहाँ पे आ गया इंटीजर, तो इसलिए वो मना कर रहा है, वो जो मुझे एरर दे रहा है वो यही दे रहा है कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। वो बता रहा है कि यहाँ पे इंटीजर आके मैं इसको कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकता। तो अब मुझे इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटा के इसकी जगह इंटीजर लगाना पड़ेगा। आप इंटीजर लगा दे तो अभी बिल्कुल सही चल जाएगा। ये देखें, ये देखें, इसने मर्ज कर दिया, हेलो माय नेम इज इमरान। ठीक है, देखिए मर्ज कर दिया, इमरान इसके साथ मर्ज हो गया, और माय भी इमरान के साथ मर्ज हो गया। देख रहे हैं, माय इमरान के साथ मर्ज हो गया, और इस भी इमरान के साथ मर्ज हो गई। ये देखें, इस इमरान माय लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गई, कॉन्कैटिनेशन हो गई, क्योंकि फादर नेम जो थी, जो फादर नेम की वैल्यू थी वो स्ट्रिंग में ही थी, इसलिए उसने वहाँ पे कॉन्कैटिनेशन की। बट अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाए कि आपने दो स्ट्रिंग के बीच में इंटीजर ही लिखना है, ये आपकी शर्त है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे, वहां पे प्लस का साइन हटा के कॉमा लगा दोगे, क्योंकि कॉन्केटिनेशन सिर्फ प्लस के साइन के साथ होती है, कॉमे के साथ नहीं होती। ठीक है, तो वहां हटा के आप एज लिख दो यहाँ पे, आप इसको एग्जीक्यूट करो, देखो अब एरर नहीं आया, पूरी आ गई, हेलो माय नेम इज 29, माय फादर नेम इज इमरान। अभी तक जो मैंने ये वर्किंग करके आप लोगों को समझाई, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है? जी अहमद रजा, अहमद रजा। जी, देखें, अगर आपने कहीं कॉन्केटिनेशन करनी है, मतलब दो स्ट्रिंग को मर्ज करवाना है, तो वहां प्लस लगा देंगे, सही है। या आप दो स्ट्रिंग के साथ एक तीसरा स्ट्रिंग भी ऐड करना चाह रहे हो, जिस तरह यहाँ मैंने प्लस लगा के फादर नेम लिखा था, यहाँ पे जैसे फादर नेम करो, फादर नेम, और आपको पता है फादर नेम की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, तो आप यहाँ पे प्लस लगा सकते हो, सही है। लेकिन अगर आपको पता है कि दो स्ट्रिंग के बीच में टीचर आ रहा है, तो फिर वहाँ प्लस नहीं लगाओगे, वहाँ आप लगाओगे कॉमा। ठीक है, ये आपने डेटा टाइप देख के डिसाइड करना है कि मुझे यहाँ पे प्लस लगाना है या कॉमा लगाना है। नहीं, ये तो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट है। ये आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, उसकी कोई स्टेटमेंट होगी जो आपने आउटपुट में दिखानी है। ठीक है, आप उस स्टेटमेंट में कोई वेरिएबल पास कर रहे हो, या कोई स्ट्रिंग इंटीजर के मल्टीपल वेरिएबल्स आए हुए हैं, वो आपने शो करवाना है, देन आप वहाँ पे लगाओगे, अदरवाइज की फिर ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि मुझे यहाँ पे प्लस ही लगाना है। हाँ, एक एक कंडीशन बन सकती है, वो क्या बन सकती है, ये ज़रा देखें गौर से। देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम इक्वल टू सैयद। ठीक है, और लास्ट नेम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ,
इसमें मैं लिख रहा हूँ इमरान। ठीक है, अब मुझे एक फुल नेम बनाना है, फुल नेम बनाना है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मर्ज हो जाए। ठीक है, तो मैं एक बनाऊंगा फुल नेम का वेरिएबल इक्वल टू, मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम प्लस लास्ट। ये देख रहे हैं ये सिनेरियो, ये एक फुल नेम का वेरिएबल बनाया मैंने जिसमें मुझे दो स्ट्रिंग स्टेटमेंट साथ में लिखनी है। तो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट फुल नेम। तो अब ये क्या करेगा, दोनों को मर्ज कर देगा। ये देखिए इसने दोनों को मर्ज कर दिया, देखा, सैयद इमरान। बट ये अच्छा नहीं लग रहा, हमें बीच में चाहिए था स्पेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल के अंदर ही, जरूरी नहीं प्रिंट स्टेटमेंट में काम करो, वेरिएबल के अंदर ही प्लस के बाद ये लगाया, स्पेस दिया, फिर प्लस लगाया। अच्छा, ये एक सिंटैक्स है, ये एक स्ट्रक्चर है कि अगर आप किसी एक वेरिएबल या स्ट्रिंग के साथ कोई चीज़ मर्ज कर रहे हो तो आप प्लस लगाओगे। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल लिखोगे। अगर आपने उसमें बीच में गैप देना है तो एक और स्ट्रिंग लगाओगे, फिर प्लस लगाओगे, फिर आप दूसरा वेरिएबल करोगे। ठीक है, मतलब ये डिनोट कर रहा है कि इसके बाद एक और वैल्यू आएगी, ये डिनोट कर रहा है कि इसके बाद एक और वैल्यू आएगी। ठीक है, मैं आखिर में प्लस नहीं लगा सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता कि प्लस लगा के छोड़ दूँ। तो यहाँ पे देखें एरर दे रही है। प्लस मैं उस सूरत में लगाऊंगा कि मुझे पता है इसके बाद एक और वेरिएबल या एक और वैल्यू मुझे डालनी है, देन मैं वहाँ पे प्लस लगाऊंगा। जिस तरह मैंने पहले ये प्लस लगाया, मुझे पता था इसके बाद मैं एम्प्टी स्ट्रिंग लगाऊंगा जिसमें मैं स्पेस दूंगा, तो ये मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग लग गया। ठीक है, अब मुझे पता है मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग के बाद एक और वेरिएबल ऐड करना है, तो फिर मैंने प्लस लगाया, उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल ऐड कर दिया। तो इस तरीके से मैं इसमें गैपिंग दे सकता हूँ। इसको मैंने करा तो अब देखें सैयद इमरान बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रहा है, स्पेस के साथ आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल के अंदर भी दो स्ट्रिंग को अगर मर्ज करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से मर्ज कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट में अंदर चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ें यूज़ करनी है, फादर नेम, या मैं कौन, मेरा असल पर्पस होगा कॉन्केटिनेशन। अगर मैं कॉन्केटिनेशन कर रहा हूँ तो मैं प्लस लगाऊंगा, ये रूल है। मैं अगर कॉन्केटिनेशन कर रहा हूँ, दो स्ट्रिंग के दरमियान में होती कॉन्केटिनेशन, मुझे वहाँ प्लस लाजमी लगाना है। अगर मुझे कॉन्केटिनेशन नहीं करनी तो मैं प्लस नहीं लगाऊँ, मैं कॉमा से भी काम चला सकता हूँ। ठीक है, यहाँ मुझे कॉन्केटिनेशन करनी थी इसलिए मुझे प्लस लगाना पड़ा। यहाँ मुझे कॉन्केटिनेशन नहीं करनी तो मैंने यहाँ कॉमा लगा लिया। अगर मुझे करनी पड़ती तो मैं यहाँ कॉमा हटा के प्लस लगाता कि यहाँ कॉन्केटिनेशन करनी है। ठीक है, आइडिया हुआ थोड़ा। और किसी का कोई सवाल है? जी रिजवान वाले। जी जी, ये अभी जो है ना, ये प्रिंट स्टेटमेंट का भी मेरा फोकस है। इसके बाद मेरा डेटा टाइप का ही टॉपिक है, तो वो प्रॉपर्ली चारों डेटा टाइप। जी जी, श्योर श्योर। जी साथ, जी सही है। जी जी, इसको अगर हम कहते हैं कि ये इंटीजर वैल्यू है, इधर नहीं करेगा। इसको तो पता ही है ना, ये इंटीजर वैल्यू है, सिस्टम को तो पता ही इंटीजर वैल्यू है। आप तब भी नहीं करेगा वो इंटीजर। कॉन्कैटिनेशन सिर्फ स्ट्रिंग के साथ हो सकता, इंटीजर नहीं होगा। अगर स्ट्रिंग है तो वो कर देगा, इंटीजर है तो किसी भी सूरत में नहीं करेगा। इसकी एक अल्टरनेट वे है, मैं आपको बताऊंगा। पहले वो डेटा टाइप में बता दूं, फिर उसके बाद आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंट वाला हमारा टॉपिक हो गया है। सिर्फ सजेस्टेड वे जो है कि आप लोगों ने प्रिंट में कौन सी चीज़ यूज़ करें, वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको ये
मसला ही आपका छूट जाएगा कि आपने यहाँ पे प्लस लगाना था, कॉमा लगाना था, क्या करना था। ठीक है, इस चीज़ से आप लोग बच जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक पूरी प्रिंट स्टेटमेंट यानी कॉपी करूँ। जी जी। जी जी। दोनों में। जी जी। कॉन्केटिनेशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग में कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग में। और वेरिएबल्स, देखिए यहाँ पे जो कॉन्केटिनेशन हो रही है ना, ये भी स्ट्रिंग में हो रही है, क्योंकि ये एक वेरिएबल है स्ट्रिंग का। ये वेरिएबल है स्ट्रिंग का जिसमें स्ट्रिंग डेटा है। और ये वाला वेरिएबल भी है स्ट्रिंग का जिसमें स्ट्रिंग का डेटा है। और फिर इसमें हमने कॉन्केटिनेशन की। ठीक है। अगर इसकी जगह ये होता 29। ठीक है। अब ये लास्ट नेम क्या हो गया मेरे पास, ये आ गया इंटीजर में। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस लगा हुआ है, ये यहाँ पे लगा हुआ है स्पेस, ये प्लस लगा हुआ है, ये लास्ट नेम है। ठीक है, लास्ट नेम मेरा इंटीजर में है, यहाँ इसमें है। अब ये तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसमें तो मसला नहीं करेगा, लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट में मेरे पास मसला कर देगा, ये कॉन्केटेशन नहीं करेगा। इसके लिए होती है, हम वो करते हैं टाइप कास्टिंग, कि हम अपने वेरिएबल की टाइप चेंज कर देते हैं जहाँ भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूरत कर, फोर्सफुली हम चेंज कर देते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह है कि जरा एक लास्ट स्टेप समझ लें, उसके बाद हम डेटा टाइप पे जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि प्रिंट स्टेटमेंट अगर मैं ये पूरी कॉपी करूँ, कंट्रोल सी करके यहाँ करूँ। ठीक है। और यहाँ लगा दूँ एफ, एफ फंक्शन। अब मुझे देखें क्या करना पड़ेगा, ये भी हटा देता हूँ, 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 ये फादर नेम भी यहाँ से हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ये आखिर में लगा देता हूँ। ठीक है। अब एफ फंक्शन की देखें सहूलत ये है कि इसमें चाहे इंटीजर आ जाए, चाहे स्ट्रिंग आ जाए, चाहे कोई और डेटा टाइप आ जाए, सबकी सब ये आपको आउटपुट में ऐड करा देगा, दिखा देगा। इसको ये मसला नहीं होगा यहाँ कॉन्केटिनेशन लग गई, यहाँ कॉमा लग गया, यहाँ प्लस लग गया। अब जैसे हेलो माय नेम इज फादर नेम, अब मुझे पता फादर नेम एक वेरिएबल है, तो इसको मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूँ। ठीक है। एंड यहाँ मैं कर देता हूँ फादर नेम, माय नेम इज नेम एंड माय फादर नेम इज फादर नेम एंड आई एम एज आ गया years old। ठीक है। अब ये पूरी एक प्रिंट स्टेटमेंट बन गई है। ठीक है। नेम का वेरिएबल ये है ना ऊपर। ठीक है। अब ये देखें एक स्टेटमेंट बन गई, एफ फंक्शन शुरू में लगा, ये फोकस करें यहाँ पे, एफ फंक्शन हमारा शुरू में लगा। उसके बाद एक स्ट्रिंग शुरू हुआ, कोटेशन यहाँ शुरू हुई और कोटेशन यहाँ पे खत्म हुई, एक ही कोटेशन। बीच में मुझे जहां जहां वेरिएबल यूज करने थे वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल के नाम लिख दिए, चाहे वो इंटीजर के हों, चाहे वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के हों, चाहे वो किसी भी चीज के हों, वो यहाँ पे आ गए। ठीक है। इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखा आउटपुट आपका बिल्कुल सही आ जाएगा, कोई भी मसला नहीं होगा उसमें। ये मैंने कहाँ कर दिया, अच्छा यहाँ पे मैंने ये इसमें एरर दे दिया। ठीक है। ये देखें पूरी मेरी स्टेटमेंट चल गई, हेलो माय नेम इज सैयद शकीब, माय फादर नेम इज इमरान एंड आई एम 29 years old। अब यहाँ पे देखिए इस स्टेटमेंट में ये इंटीजर भी आ गया, इंटीजर के बाद ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ हमने प्लस लगाया ही नहीं। तो यहाँ हमने एफ फंक्शन यूज करा तो उसको कोई मसला ही नहीं है कि कोई सी डेटा टाइप का डेटा आ जाए। ठीक है। ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है, तो यहाँ ना प्लस का चक्कर है ना कॉमे का चक्कर है। तो मैं सजेस्ट यही करता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि आप लोग एफ फंक्शन वाला प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लिया करें, तो आप लोग के एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, कम से कम बल्कि हट ही जाएंगे एरर के चांसेस। सिर्फ आपको पता हो एफ फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, कि आप पूरी एक स्ट्रिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, जहां जहां जिस पोजीशन पे जो वेरिएबल यूज करना है उस वेरिएबल को आप सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉल करिए। ठीक है। आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है, ये अलाउ करेगा नहीं करेगा, ये एरर तो नहीं देगा। इस चीज से भी आपकी टेंशन नहीं होगी इस चीज की। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। जी।
ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा है डेटा टाइप्स। ठीक है, हमारे पास नॉर्मली नॉर्मली बता रहा हूँ, चार तरीके की डेटा टाइप होती है। एक होती है स्ट्रिंग, एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्लोट, एक होता है बूलियन। ठीक है, इसके आगे और होता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, ये है फिर लिस्ट, डिक्शनरी, ये भी डेटा टाइप्स में आ जाती है, तो वो बात की चीज़ है। ठीक है, अभी हम इस चार पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख लेता हूँ उसको। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन। ठीक है, अब इनका सिंटैक्स देखें। स्ट्रिंग कोटेशन के अंदर आती है, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर होगी। ये आएंगे विदाउट कोटेशन एंड विदाउट डेसिमल। ठीक है, ये आएगा विदाउट कोटेशन विथ डेसिमल। ठीक है, इसकी सिर्फ दो वैल्यू होती है, या तो ये होगा ट्रू या तो ये होगा फॉल्स। और इसको अल्टरनेट भी हम लिख सकते हैं 1, 0। ठीक है, यहाँ 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब है फॉल्स। ठीक है, ये हमारे पास चार डेटा टाइप है। अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा ये कौन सी डेटा टाइप है? अगर कोई डेटा आपको कोटेशन के अंदर मिल जाए, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा मेरी डेटा टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग। अगर आपको कोई वैल्यू ऐसी मिल जाए जो कि न्यूमेरिक वैल्यू हो, होल नंबर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन विदाउट कोटेशन हो और विदाउट डेसिमल हो, तो वो इंटीजर डेटा टाइप हो जाएगी हमारी। अगर आपको कोई वैल्यू ऐसी मिल जाए जो होल नंबर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, विदाउट कोटेशन हो, विद डेसिमल हो, उसमें डेसिमल पॉइंट होगा, तो वो मेरे पास डेटा टाइप हो जाएगी फ्लोट की। और कोई डेटा टाइप में आपको अगर वैल्यू मिले 1 या 0, ये ट्रू या फॉल्स, तो वो मेरी डेटा टाइप कहलाएगी बूलियन। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। अब जैसे नॉर्मल ये नेम इक्वल टू सैयद, अब मुझे आप लोग बताते रहेंगे कौन सी डेटा टाइप है, बताएंगे कौन सी डेटा टाइप। एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैं एज का, और इसमें मैं लिख रहा हूँ 29, ये कौन सी डेटा टाइप है? ये क्यों इंटीजर हुई बताएं? ये एज मैंने कोटेशन के अंदर लिखी है, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर नहीं है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये जो मैंने ऊपर लिखी है ना, ये आप लोग अपने पास नोट डाउन भी कर लें। विदाउट कोटेशन हो एंड विदाउट डेसिमल हो, यहाँ जब कोटेशन आ गया तो मतलब ये स्ट्रिंग ही डेटा टाइप है। सही है, इस चीज़ का आप लोग अपने पास नोट, ये जो मैं छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ इसको नोट डाउन कर लें, आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, स्ट्रिंग में मेरे पास अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, अपर केस हो, लोअर केस हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, कुछ भी आ सकता है, इक्वल टू आ सकता है, एरो के साइन आ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क्स आ सकता है। सारी चीज़ें अलाउ करता है मेरे पास कौन सा, स्ट्रिंग। अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी सिंबल्स आपने लगाना है, प्लस माइनस कुछ भी आपने लगाना है, वो सब आप लगा सकते हो कोटेशन के अंदर। ठीक है, तो आपने देखना है स्टार्टिंग और एंडिंग। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पे दोनों पे कोटेशन लगी हुई है, मतलब वो स्ट्रिंग है मेरे पास। ठीक है, ये पूरी मेरे पास स्ट्रिंग है। इसी तरह ये 29 की एज, अब लास्ट जो मैं कर रहा था एज, वो मैं टीचर में ले रहा था, वो मैं विदाउट कोटेशन लिख रहा था, लेकिन अभी मैंने कोटेशन लगाए, सिर्फ लगाए जान के इसलिए कि आप लोगों को देखूंगा आप लोग इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप लोगों ने पहले गलत जवाब दिया, फिर आप लोग जब फोकस करें तो आप लोग समझ में आया नहीं 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 ये स्ट्रिंग है क्योंकि यहाँ लग गए हैं कोटेशन। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग की डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसको कंफर्म करने के लिए पाइथन ने हमें एक टूल दिया है, एक फंक्शन दिया है जो बता सकता है, उसमें मैं वेरिएबल का नाम भेजूंगा, वो मुझे उसकी क्लास बता देगा कि ये जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग का है, इंटीजर का है, बूल का है या फ्लोट का है। ये पाइथन ने एक फंक्शनलिटी दी है, तो आप देखें पता करके देखते हैं इससे। वो पता कैसे करते हैं, प्रिंट टाइप का एक फंक्शन है, टाइप, TYP, टाइप। प्रिंट के अंदर लिखूंगा टाइप, फिर राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, इसमें अपने वेरिएबल का नाम दूंगा जिस वेरिएबल की मुझे टाइप मालूम करनी है। सही है, तो मैं दे देता हूँ पहले नेम की, तो देखिए अभी आउटपुट में क्या देगा। देखिए मुझे बता रहा है क्लास str, मतलब नेम का जो वेरिएबल है वो किस डेटा टाइप का है गाइस, स्ट्रिंग। इसी इसी तरह मैं दे देता हूँ एज,
इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे भी क्या बता रहा है, स्ट्रिंग। तो आपको ये चीज़ कंफर्म हो गई कि भाई ये मेरे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब इसी तरीके से मैं एक इंटीजर डेटा टाइप ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ईयर 1995। ठीक है, मैंने ईयर ले लिया। अब आप लोगों के हिसाब से ये कौन सी डेटा टाइप है, आपको कैसे पता चला ये इंटीजर है? विदाउट सिर्फ विदाउट नोटेशन की वजह से आपको पता चला? यस करेक्ट, पूरी पूरी बात। यस करेक्ट। अब हम इसकी टाइप देखते हैं। अब हम ईयर लिखते हैं, YEAR, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें यहाँ क्या बता रहा है, क्लास INT। अब आपको इससे कंफर्म हो जाएगा ये मेरी कौन सी डेटा टाइप है, ये इंटीजर की डेटा टाइप है। ठीक है, इसी तरह मैं लिखता हूँ डेसिमल वैल्यू। ठीक है, मैं लिखता हूँ 99.99। अब ये कौन सी वैल्यू? फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप आपको पता कैसे चला? विदाउट कोटेशन है, बट डेसिमल पॉइंट के साथ है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ डेसिमल वैल्यू। अब इसकी टाइप देखते हैं तो देखें यहाँ पे क्या बता रहा है, फ्लोट। ये मेरे पास फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, इसी तरह मैं बोलता हूँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ मेल। मेल के आगे लिख देता हूँ मैं ट्रू। ठीक है, अब इसकी हम टाइप चेक करते हैं तो इसकी टाइप आएगी मेरे पास बूल। ये आ गई बूल, शॉर्ट फॉर्म है बुलियन की। ठीक है, अब आपको लोग समझ में आएगा कि टाइप क्या क्या चीजें बताती है, मुझे डेटा टाइप बता देगी कि मेरे पास वेरिएबल किस टाइप का है। अब आपको ये चारों के डिफरेंस समझ में आए कि स्ट्रिंग, अगर मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रिंग, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रिंग क्या है, कोटेशन के अंदर होते हैं। डबल हो या सिंगल हो, कोटेशन के अंदर होते हैं। ठीक है, इंटीजर वैल्यू वो होंगी जो विदाउट कोटेशन और विदाउट डेसिमल होगी, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर मैं इसको ये करता रहूँ -1995, तो अब ये क्या अभी भी इंटीजर है या नहीं है? अभी भी इंटीजर है। ये देखा, अभी भी इंटीजर है। ठीक है, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसका मसला नहीं है, सिर्फ विदाउट डेसिमल विदाउट कोटेशन होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये है। अब इसमें आप जितने वैल्यू लगाने आगे लगा लो, लेकिन बात यही है डेसिमल पॉइंट आ गया तो मतलब ये मेरे को फ्लोट डेटा टाइप हो गई। अच्छा, इनके ना दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर अलग अलग नाम है। जैसे फ्लोट को ना या डेसिमल भी कहते हैं, डेटा टाइप डेसिमल डेटा टाइप। ठीक है, फर्क क्या है फ्लोट में, डेसिमल में या डबल में? ये तीन तरीके के नाम होते हैं, फ्लोट, डेसिमल, डबल। इन तीनों नाम कहीं भी आ जाए तो आपने समझ जाना वो वैल्यू जो कि डेसिमल पॉइंट के साथ होगी। इनकी सिर्फ जो लेंथ है ना उसका फर्क होता है, मतलब कितने बिट्स वो अलाउ करता है, कितने बिट्स अलाउ नहीं करता है तीनों सेम ही, सिर्फ उनकी रेंज का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो जैसे दूसरी लैंग्वेज C# वगैरह में हम करते हैं तो डबल वहाँ पे डेटा टाइप होती है, डेसिमल डेटा टाइप होती है। यहाँ पे भी डेसिमल है, या पाइथन में भी डेसिमल डेटा टाइप है, लेकिन नॉर्मली हम उसको फ्लोट ही कहते हैं। डेसिमल बहुत कम यूज करते हैं, कहीं में रेंज बढ़ानी हो तो हम डेसिमल यूज कर लेते हैं, लेकिन फ्लोट नॉर्मली यूज होती है। ठीक है ना, तो ये थी हमारी डेटा टाइप्स। डेटा टाइप से रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लें कि नहीं समझ पाई डेटा टाइप। जी अहमद रजा। कैरेक्टर डेटा टाइप जो होती है ना वो नॉर्मली हम डेटाबेस के साथ यूज करते हैं, और यहाँ पे जो करेक्टर डेटा टाइप की वजह से नीड पड़ती नहीं है, यहाँ हम स्ट्रिंग में यूज़ कर देते हैं। वैसे करेक्टर का इसमें है अलग से ना, वो कभी कोई स्पेशल हमें खाली करेक्टर बेस कुछ काम करना तो हम करेक्टर यूज़ करते हैं, वो एक अलग तरीका है। लेकिन जो नॉर्मली डेटा टाइप्स है वो यहाँ पे ये चार, वो मैं आपको रेंज रेंज शेयर कर दूंगा। वो रेंज सिर्फ होती है कितने कितनी लेंथ तक अलाउ करता है, सिर्फ लेंथ का फर्क है। वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, एग्जैक्ट फिगर तो मुझे भी याद नहीं है कितनी लेंथ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट दे दूंगा ग्रुप पे, तो आप लोग को देख के आइडिया ले लीजिए कितनी लेंथ अलाउ करता है। ठीक है गाइस, हमारा प्रिंट वाला स्टेटमेंट हो गई, डेटा टाइप्स हो गई। डेटा टाइप्स क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बहुत आसान तरीके से मैंने बताया आप लोगों को।
ठीक है। अच्छा, मैं न्यू लिंक बना रहा हूँ, मीटिंग मेरी एक्सपायर हो रही है, 4 मिनट अगर न्यू लिंक ज्वाइन कर लें आप लोग। न्यू लिंक मैं सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पे, तो सबके सब आए। ओके गाइस। अच्छा, 2 टॉपिक हमारे कवर हो गए। तीसरा टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स। ठीक है, आवाज़ आ रही है अब सबको मेरी? ओके। अच्छा, अब वेरिएबल्स तो आपको पता चल गया कि वेरिएबल्स होते क्या है। वेरिएबल्स में हम कोई भी वैल्यू स्टोर कराते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी डेटा टाइप की हो, वो स्टोर करने के लिए यूज होता है। लेकिन जो असल पर्पस है कि हमें पता हो कि हम वेरिएबल का नाम किस किस तरीके से दे सकते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को माइंड में रखनी है कि वेरिएबल का नाम किस किस तरीके से दे सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नेम इक्वल टू सैयद शकील, ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है, करेक्ट। अगर मैं दे देता हूँ @नेम, @नेम इक्वल टू सैयद, ये है इनकरेक्ट। हमेशा जो हमारे वेरिएबल का नाम होगा वो किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ अपने पास लिख लें, नोट डाउन कर लें, ताकि आप लोगों को मसला ना हो। जब भी मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करूंगा तो वेरिएबल का नाम किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा, सिवाय एक स्पेशल कैरेक्टर के, जो कि पूरे पाइथन में अलाउ होता है, वो है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के साथ मैं अपना वेरिएबल का नाम दे सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये अंडरस्कोर अलाउ है। उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर मेरे वेरिएबल के नाम से पहले नहीं आ सकता। मतलब मैं कोई भी अपने वेरिएबल का नाम स्टार्टिंग वेरिएबल जो नेम है, जो स्टार्टिंग हो, वो किसी स्पेशल कैरेक्टर से नहीं होगा, सिवाय अंडरस्कोर के। अंडरस्कोर अलाउ है, उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, चाहे आप यहाँ पे परसेंटेज लगा दें, परसेंटेज नेम, ये भी अलाउ नहीं है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एरर दे रहा है, ये देख लें, यहाँ पे भी एरर दे रहा है, यहाँ पे भी एरर दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ये अपने पास नोट डाउन करके रख लें। ठीक है, प्लस कोई भी पाइथन का डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, जो कि पाइथन का अपना बिल्ट इन कीवर्ड है, उस नाम से आपने वेरिएबल नहीं बनाने हैं। मैं एक लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जिसमें पाइथन के डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा, हाँ ये कीवर्ड्स पाइथन में होता है, तो उस नाम से आपने किसी वेरिएबल का नाम नहीं बनाना। अब जैसे आपको एक कीवर्ड पता है प्रिंट, अभी तक आप लोगों ने प्रिंट ही देखा है, ठीक है, या टेगा टाइप, TYP टाइप। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा है। अब ये देखा बिल्ट इन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इस नाम से अगर मैं कोई वेरिएबल बना दूंगा तो ये मेरे लिए मसला कर जाएंगे। वेरिएबल तो क्रिएट हो जाएगा, उसमें मुझे एरर नहीं देगा कि वेरिएबल मैंने कोई गलत नाम, लेकिन जब मैं प्रिंट का फंक्शन कॉल करूंगा तो वो वहाँ पे सिस्टम कंफ्यूज होगा कि प्रिंट कौन सा करना है, वेरिएबल करना है या फंक्शन करना है। तो वहाँ पे फिर वो मसला है, वो फिर क्रैश कर जाती है हमारी एप्लीकेशन, फिर वो एप्लीकेशन चल नहीं पाती सही। ठीक है, तो इस तरीके से भी कीवर्ड्स हमें यूज नहीं करना है। जैसे मैं लिख दूं प्रिंट शके, अब देखें, जबकि यहाँ पे एरर नहीं दे रहा है, आपके सामने ही है, ये यहाँ पे एरर नहीं दे रहा है, रेड से नहीं दिखा रहा है, इसने वेरिएबल तो क्रिएट कर लिया है। लेकिन मसला कब होगा, जब मैं इसके साथ ये कॉल करूंगा प्रिंट। आप ये देखें, मुझे वो अपना प्रिंट वाला फंक्शन ही नहीं दे रही, मुझे वेरिएबल ही दे रहा है। जो इसका प्रिंट वाला फंक्शन था ना, जैसे मैं अगर इसको मिटाऊं अभी और अब मैं लिखूं प्रिंट, तो देखें प्रिंट का मुझे अपना फंक्शन दे रहा है ये। लेकिन जैसे ही मैंने इसको क्या करा था, वेरिएबल बना दिया, उसके बाद जब मैं प्रिंट कॉल कर रहा हूँ तो ये मुझे प्रिंट का देखें फंक्शन नहीं दे रहा अपना। देखें यहाँ से गायब कर दिया इसने, तो ये चीज़ें मसला कर जाएंगी। इस वजह से डिफ़ॉल्ट जो बिल्ट इन इसके कीवर्ड है, हमने वो यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने पहले ख्याल रखना है। ठीक है, अभी मैंने क्या क्या चीज़ें बता दी। किसी स्पेशल कैरेक्टर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं होगा, सिवाय अंडरस्कोर के। ठीक है, किसी बिल्ट इन कीवर्ड्स, जो पाइथन के अपने बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं, उस नाम से आप वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते। ठीक है, आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से अपना वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वन नेम इक्वल टू शकील, ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते अपने वेरिएबल का नाम। ठीक है, जैसे वन नेम लिखा तो देखें यहाँ रेड 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 बना हुआ है, यहाँ पे ये एरर है। ठीक है, ये चीज़ एरर है, यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे ये एरर है। तो किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से आप अपना वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से अपने वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते, सिवाय अंडरस्कोर के। ठीक है,
किसी भी बिल्ट इन कीवर्ड पे आप अपने वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते। ये तीन चार चीजें हो गई। हाँ, अब आप क्या कर सकते हो, जैसे अंडरस्कोर आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो, बीच में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और एंडिंग में कोई नंबर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने फर्स्ट नेम 1 कर दिया, यहाँ मैंने सैयद लिख दिया, तो ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कि बीच में मैं अंडरस्कोर भी यूज कर लूँ, स्टार्टिंग में भी यूज कर लूँ, आखिर में न्यूमेरिक वैल्यू दे सकता हूँ, मैं स्टार्टिंग में नहीं दे सकता। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है कि जो मेरा वेरिएबल का जो नाम है वो इन सिंटेक्स पे मुझे किस में अलाउ है किस में नहीं है, इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है। न्यूमेरिक वैल्यूज मैं एंडिंग में लगा सकता हूँ, मैं अंडरस्कोर सेंटर में भी लगा सकता हूँ, स्टार्टिंग में भी लगा सकता हूँ, एंडिंग में भी लगा सकता हूँ, उसके बाद कोई नंबर देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये अंडरस्कोर सिर्फ अलाउ क्यों करा, इसकी भी कुछ वजूहात है, अभी सिर्फ मैं सरसरी बता देता हूँ, आगे चल के आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। देखिए, ये अगर मैं लिख रहा हूँ नेम इक्वल टू सैयद, ये होता है पब्लिक। ठीक है, और अगर मैं लिख रहा हूँ नेम इक्वल टू सैयद, ये होता है प्रोटेक्टेड। और अगर मैं लिखता हूँ डबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू सैयद, ये मेरे पास कहलाता है प्राइवेट। अब ये पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है, अगर आप लोगों ने कोई दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ी हो तो उसमें बाकायदा ये कीवर्ड है। पब्लिक लिखते हैं हम वेरिएबल से पहले, प्रोटेक्टेड लिखते हैं हम वेरिएबल से पहले, प्राइवेट लिखते हैं हम वेरिएबल के नाम से पहले, तो हमें पता चल जाता है ये मेरा प्राइवेट वेरिएबल है, ये मेरा प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, ये मेरा पब्लिक वेरिएबल है। लेकिन पाइथन ने हमें कोई ये कीवर्ड नहीं दिए, तो पाइथन हमें एक सिंबल दिया है जिसकी बेस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये जो मेरा वेरिएबल ये पब्लिक है, ये जो मेरा वेरिएबल ये प्रोटेक्टेड है, ये जो मेरा वेरिएबल है ये मेरा प्राइवेट है। अगर किसी वेरिएबल नाम से पहले अंडरस्कोर नहीं है, कोई सा भी नाम हो, तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक वेरिएबल होता है। कौन सा वेरिएबल होता है, पब्लिक वेरिएबल। पब्लिक वेरिएबल आर दोस वेरिएबल जिसको हम कहीं भी किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी, इस फाइल में, दूसरी फाइल में, तीसरी फाइल बनाओ उसमें, नीचे टॉप पे बॉटम पे कहीं भी हम उसको कॉल कर सकते हैं इजीली। प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि सिर्फ अपनी फाइल में ही या अपने चाइल्ड में ही कॉल हो सकते हैं, वो मैं आगे चल के बताऊंगा फाइल और चाइल्ड में क्या होता है। प्राइवेट सिर्फ अपनी ही जगह, जिस फाइल में या जिस फंक्शन में कॉल कर दिया गया सिर्फ वही कॉल होगा, वो किसी और फाइल में नहीं जा सकता, वो किसी चाइल्ड में नहीं जा सकता, सिर्फ अपने बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होता है। सिर्फ ये अभी सिर्फ बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। ये जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे उसमें फिर इसका यूज आएगा पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट का। तो सिर्फ अंडरस्कोर जो अलाउ करा है वो भी सिर्फ इस वजह से करा है कि हम अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट या प्रोटेक्टेड बना सकें। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। वेरिएबल्स के नाम हम किस तरीके से दे सकते हैं और वेरिएबल होते क्या है। वेरिएबल्स वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, ये एक बेसिकली मेमोरी होती है जो हमारे गेट कर लेता है और उस मेमोरी को हम एक्सेस करते हैं बाय रियल नेम। ठीक है, जो भी हम उसका नाम रखते हैं वेरिएबल। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है, मल्टीपल वेरिएबल्स हम एक साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, सैयद, शकीब और इमरान। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ फर्स्ट, आउटपुट में आएगा सैयद। देख रहे हैं आप लोग, मल्टीपल वेरिएबल्स मैंने एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दी पर हर वैल्यू कॉमा सेपरेटेड है। तो जो जिसकी जो पोजीशन है वो उसी पोजीशन पे उसकी वैल्यू मिलेगी उसको। जैसे यहाँ पे फर्स्ट, पहला वेरिएबल फर्स्ट है और इक्वल टू के बाद जो फर्स्ट की जगह पे है वो सैयद है। ठीक है, कॉमा से पहले। सेकंड है यहाँ पे, तो कॉमा के बाद जो सेकंड वैल्यू होगी वो ये होगी। लास्ट वाला ये है, तो लास्ट वाले की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली है, जो जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे उसके वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जैसे मैं प्रिंट कर दिया फर्स्ट, इसी तरह मैं प्रिंट करूँ सेकंड, इसी तरह मैं प्रिंट करूँ लास्ट। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी वैल्यू आ जाएगी। देखिए सैयद, शकीब, इमरान।
ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है कि मैं सिंगल लाइन में भी एक से ज्यादा वेरिएबल दे सकता हूँ, लेकिन हर वेरिएबल का नाम कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए और इसी तरह उनकी वैल्यूज भी कॉमा सेपरेटेड होनी चाहिए। अब अगर मैं शकीब सैयद की जगह लिख दूं और सैयद शकीब की जगह लिख दूं, तो फिर फर्स्ट की वैल्यू क्या बनेगी गाइस? बिल्कुल सही। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जिस पोजीशन पे है, वो उसकी उसी पोजीशन के हिसाब से उसकी वैल्यूज होंगी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो ये एक वेरिएबल का टॉपिक था जो कि कवर हो गया है। इसमें मैंने आपको बता दिया वेरिएबल्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, नाम क्या होना चाहिए, और वेरिएबल में हर डेटा टाइप का डेटा सेव हो जाता है। तो हमने आज क्या क्या चीज़ें कवर कर ली? प्रिंट स्टेटमेंट देख ली है, डेटा टाइप्स देख ली, वेरिएबल्स देख ली। ये सारी बेसिक्स हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए और अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, चौथा टॉपिक है यूजर इनपुट। यूजर इनपुट। ठीक है। अब ये यूजर इनपुट क्या है कि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि भाई यूजर आप दो हमें वैल्यू कि आप करना क्या चाहते हो। सही है। तो अब वो देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं पहले सिंपल से वेरिएबल्स पे कैलकुलेशन कराता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, फिर आपसे फर्दर आपको यूजर इनपुट का बताता हूँ। ठीक है। मैं लिख रहा हूँ वैल्यू वन इक्वल टू 200। इसकी डेटा टाइप क्या है गाइस, बताएं मुझे। दूसरे वाले की फ्लोट। ठीक है। रिजल्ट इक्वल टू वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? किसी ने मुझे बोला है कॉन्केटिनेशन। आवाज आई है मुझे। देखिए, जिसने भी कॉन्केटिनेशन बोला ना, पहले मेरा उससे मुखातिब हूं मैं। कॉन्केटिनेशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के दरमियान होती है। कॉन्केटिनेशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के दरमियान होगी। ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, इनके दरमियान नहीं होगी। ये न्यूमेरिक वैल्यूज जितनी भी आ जाएंगी विदाउट स्ट्रिंग, विदाउट कोटेशन, उनमें कैलकुलेशन होती है मैथमेटिक्स। ठीक है। इस चीज का आप लोग ने ख्याल रखना है, मिक्सअप नहीं करना है। सिर्फ कॉन्केटिनेशन का जहां वर्ड आ जाए तो सिर्फ आप समझे दो स्ट्रिंग होना चाहिए, उनके बीच में होगी कॉन्केटिनेशन। ये तो इंटीजर और फ्लोट है ना, ये तो स्ट्रिंग है ही नहीं, तो इनमें कॉन्केटिनेशन होगी ही नहीं। सही है। इनमें सिर्फ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होगी। अब जरा हम इसका आउटपुट देखते हैं। प्रिंट रिजल्ट। अब मैं दिखा रहा हूँ कि सिंपल कैलकुलेशन कैसे होती है पाइथन में। तो देखें, आपको आउटपुट इसने दे दिया 225.55। पहले वाले की वैल्यू 200, 200 में हमने प्लस करा 25.55, तो मेरे पास आउटपुट आ गया 225.55। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं इसको अगर माइनस कर दूं, तो अब ये माइनस होकर आंसर आ जाएगा मेरे पास। ये देखें 174.55। ठीक है। इसी तरह मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका स्टार का साइन है। अब ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट। अब ये देखें मल्टीप्लाई होके आ गया मेरे पास रिजल्ट। ठीक है। अब इसी तरह अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड कर ले, डिवाइड का साइन लगेगा। इसको एग्जीक्यूट करें, डिवाइड पे आपका आंसर आ गया। अच्छा गाइस, अजान हो रही है, थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। अजान हो रही है। ओके गाइस। अच्छा, ये मैथमेटिक्स आपने देख लिया। आपको मैं सिंपल भी बता देता हूँ। प्लस फॉर सम, सब्ट्रैक्शन, स्टार का है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और हैश का साइन है डिवीजन। ठीक है। ये सिंबल्स हैं, प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। तो नॉर्मल सा जो होता है कि वैल्यू वन वैल्यू टू दी हमने, फिर उसको सम करवा लें। अब ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है। ये भी वेरिएबल है जिसमें मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट सेव कर रहा हूँ, और फिर एंड में मैं रिजल्ट उसको प्रिंट करवा देता हूँ। जो भी वैल्यू आती है वो रिजल्ट में मुझे दिखा देता है। अब अब मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या मैं रिजल्ट को एफिशिएंट वे में शो कर सकता हूँ? मतलब ऐसे कि मुझे पता हो कि मेरी वैल्यू वन में वैल्यू क्या थी, वैल्यू टू में वैल्यू क्या थी, और इन दोनों का जो मैंने सम करा उसका रिजल्ट क्या था। ऐसे मैं करवा सकता हूँ आउटपुट शो? गाइस,
जरा बताएं किस तरीके से करवा सकते हैं, एनी आइडिया कोई भी बताएं। जी, इनपुट नहीं, इनपुट इनपुट का भी काम ही नहीं ना। किसको बोलना है आप, एफ को? आपकी बात समझ नहीं पा रहा, स्ट्रिंग बोलना है क्या बोलना है? यस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब मैंने एक वैल्यू दी, वैल्यू टू दी, उनका जो रिजल्ट आया, मैं एक प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूँ। द सम ऑफ वैल्यू वन में वैल्यू वन की वैल्यू आ जाए एंड वैल्यू टू में वैल्यू टू की वैल्यू आ जाए इज दिस। मतलब वैल्यू वन और वैल्यू टू का जो सम करा उसका रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है। मैं एक प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको लिखूंगा एफ फंक्शन में। ठीक है, लिखो द सम ऑफ वैल्यू वन एंड वैल्यू टू इज। देख कितने तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, देखो ना इसमें मुझे प्लस लगाने की टेंशन है, ना इसमें माइनस, ना इसमें कॉमा, ना इसमें आखिर में कॉमा। एक एफ फंक्शन लगा ले, एक पूरी स्टेटमेंट लिख दी स्ट्रिंग की, जहां जहां जो जो वेरिएबल यूज करना है उस वेरिएबल की जगह कर्ली ब्रैकेट लगा उस वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब इसका आउटपुट देखिए कितना अच्छा आएगा। ये देखो, ये आ रहा है द सम ऑफ 225.55 इज 7.82। ये सम नहीं हो गया, डिवाइड हो गया, प्लस लगा दो सर यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए द सम ऑफ 225.55 इज 225.5। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, सिर्फ ऐसी सवाल है मेरा, वैल्यू वन की डेटा टाइप क्या है, वैल्यू टू की डेटा टाइप क्या है? कोई मुझे बता सकता है इसकी डेटा टाइप क्या होगी? क्यों होगी? करेक्ट, यही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे आप लोगों को। यही चीज है कि आप लोग बारीकियां नोट करें। अगर रिजल्ट में जो वैल्यू आ रही है वो डेसिमल पॉइंट के साथ आ रही है, इट्स मीन कि उसकी भी वैल्यू, उसकी भी डेटा टाइप अपलोड हो गई है। ठीक है, अब अगर मैं इसको डेसिमल में नहीं देता हूँ, अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो 225 में आ रहा है। 225 मेरे पास कौन सी वैल्यू है? इंटीजर, तो अब इसकी डेटा टाइप भी हो जाएगी इंटीजर। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट होता है ये, छोटे छोटे इंटरव्यू में सवाल आ जाते हैं, वो सिर्फ देखने के लिए बंदा कितनी जल्दी क्लिक कर पा रहा है, ये उसको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पता भी है कि ये वर्किंग कैसे हो रही है। अब देखा जाए, एक लम्हे को सोचा जाए, जैसे मैंने अभी आपसे सवाल करा, इसकी डेटा टाइप को पता चल गई, इसकी पता चल गई। अब इसकी डेटा टाइप मुझे नहीं पता वैल्यू क्या आ रही है क्या नहीं आ रही, आपने आउटपुट देख के जज कर लिया कि भाई इसकी डेटा टाइप मेरे पास फ्लोट हो गई। पता कैसे चला? कि भाई उसमें डेसिमल पॉइंट के साथ वैल्यू है। तो ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये चीज़ें जब सवाल करता हूँ मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो चीज़ें। मैं आपको माइंड भी चेक करना चाह रहा हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग इस तरीके से जवाब दे रहे हो कॉन्फिडेंटली। अच्छा, एक दो चीज़ें और हैं बिफोर गोइंग टू यूज़र इनपुट में। दो तीन चीज़ें जो यूज़र इनपुट से रिलेटेड है ना, वो चीज़ें मैं कवर करवाना चाह रहा हूँ। सही है, अब होती है टाइप कास्टिंग। क्या होती है? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि क्या करता है, जो कि हमारे किसी वेरिएबल की टाइप चेंज कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ वैल्यू वन इक्वल टू 25.55। ठीक है, और सिर्फ मैं टी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पता चले टाइप कास्ट वाली वैल्यू। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ भाई इंटीजर, इंटीजर बना दो किसको, वैल्यू वन की वैल्यू। सही है, अब मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट वैल्यू वन और प्रिंट टी वैल्यू, आउटपुट
आउटपुट देखिएगा, ये देखो 25.55 और 25। क्या हुआ है, पहली वाली वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट फ्लोट है, तो उसने तो फ्लोट ही दे दिया। लेकिन दूसरे वाले में मैंने क्या करा कि टी वैल्यू में जो वैल्यू सेव करी, वो कौन सी सेव करी, वैल्यू वन वाली वैल्यू सेव करिए। लेकिन मैंने उसको फोर्सफुली बोला कि भाई इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके दो मुझे, तो उसने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया विदाउट डेसिमल। ठीक है, तो ये होती है टाइप कास्टिंग के, किसी भी वेरिएबल की मैं टाइप कास्ट कर सकता हूँ। ये वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे मैं एज और नेम लिख रहा था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ लिख के। नेम इक्वल टू सैयद, एज इक्वल टू 29। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रहा था प्रिंट स्टेटमेंट में, माय नेम इज प्लस नेम प्लस एंड आई एम एज इयर्स ओल्ड। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट लिखी। इस स्टेटमेंट में एरर आएगा नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करा, एरर आ गया मेरे पास। ठीक है, मेरे पास एरर आ गया। अब मुझे पता है कि यार ये एरर आ रहा है इस वजह से, लेकिन मुझे यूज भी करना है इसको। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एज को कर दूंगा टाइप कास्ट, सिर्फ उसके लिए जहां मुझे यूज करना है। ऐसा नहीं होगा एज की एक्चुअल वैल्यू इंटीजर से स्ट्रिंग में हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ इस प्रिंट स्टेटमेंट में एज की वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा एस टी आर और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एज। जिस तरह मैंने यहाँ पे इंटीजर में वैल्यू वन को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, इसी तरह एज को मैं यहाँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एस टी आर शॉर्ट फॉर्म स्ट्रिंग की, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी। इसको मैंने टाइप कास्ट कर दिया सिर्फ इस प्रिंट स्टेटमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि ये एज की एक्चुअल वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई, ऐसा नहीं है। एज अपनी जगह इंटीजर में ही मौजूद है, सिर्फ इस स्टेटमेंट के अंदर जहां मैंने एज को स्ट्रिंग में यूज करना था, उसको मैंने स्ट्रिंग में कर दिया, वो सिर्फ इसी स्टेटमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखें, बिल्कुल सही चल गया। माय नेम इज सैयद एंड आई एम 29 ईयर्स ओल्ड। अब इसने एरर नहीं दिया, क्योंकि अब मैंने इसको यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कॉन्केटेशन हो गई। कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग में होती है, क्योंकि एज का वेरिएबल भी अब मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, तो वो एक्सेप्टेबल है। समझ में आई बात थोड़ी? ठीक है, तो जो मैं आपको लास्ट में बता रहा था, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा टाइप कास्टिंग होती है, वो ये था कॉन्सेप्ट कि अगर मैं एज को इस तरीके से भी करना चाहूँ, तो मैं उसको टाइप कास्ट करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज हमने ये कर लिया। अब करते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं 50, और इसको हम करते हैं फ्लोट में कन्वर्ट। FL, मुझे कोई बता सकता है फ्लोट का आउटपुट क्या है? 50.0। ठीक है गाइस, तो ये देखिए पहला वाला इंटीजर में है, विदाउट डेसिमल विदाउट कोटेशन है। लेकिन जब मैं इसको इस वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ, मैंने बोला फ्लोट में कन्वर्ट कर दो ये वैल्यू वन की वैल्यू को। तो उसने जब उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा तो उसमें उसने डेसिमल पॉइंट ऐड कर दिया और साथ में जीरो ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल की टाइप चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, मुझे ये बताएं, सिर्फ सवाल है, क्या मेरा ये स्टेप करने से इसकी टाइप चेंज हो गई है? मतलब वैल्यू वन की जो वैल्यू है उसकी डेटा टाइप क्या है? वैल्यू वन की जो वैल्यू इसकी डेटा टाइप क्या होगी अभी? यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे अभी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। और यहाँ पे डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। अब अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट इसके बाद, और यहाँ लिखता हूँ टाइप,
और टाइप में लिखता हूँ वैल्यू 1, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए, जबकि यहाँ तो मैंने चेंज कर दिया इसको फ्लोट में। करेक्ट, वो जिस वेरिएबल में चेंज हुई है उसी वो वेरिएबल फ्लोट में होगा, बाकी एक्चुअल जो है वो इंटीजर में, तो इंटीजर में ही है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो चेंज हो गया, देखिए यहाँ पे इंटीजर ही इसने बताया। सही है, तो इस चीज़ का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई इंटरव्यू जो ले रहा होता है ना बिगनर लेवल को कंफ्यूज करते हैं, ये जो देखो ना यहाँ मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया तो ये फ्लोट में नहीं हो जाएगा, तो आपने अपने में कॉन्फिडेंस में जवाब देना, भाई नहीं होगा, क्यों होगा सर, वो तो खाली वो स्पेसिफिक वेरिएबल के लिए ना, जिस वेरिएबल में आपने चेंज करा सिर्फ उसकी उसके लिए वो फ्लोट में बना है। बाय डिफॉल्ट जो उसका पेरेंट है वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर में ही है। तो आप उसको कॉन्फिडेंटली जवाब दोगे तो सामने वाला वो होता नहीं यार, इसको सारे कॉन्सेप्ट पता है कि कोड कहाँ किस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो ये बहुत एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाता है आगे के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं यूजर इनपुट। अभी तो आपने देखी सारी की सारी। अच्छा, एक एक वर्ड होता है हार्ड कोड और एक होता है डायनेमिक। ठीक है, हार्ड कोड से मुराद ये है कि अगर मैं वैल्यू 1 की वैल्यू दे देता हूँ 100, तो ये कहलाएगा मेरा हार्ड कोडेड, मतलब इसको तो मैंने पहले से वैल्यू दे दी, ये फिक्स हो गई, ये मेमोरी में जाके सेव हो गई। जब भी मैं कहीं भी वैल्यू 1 कॉल करूंगा तो वो मुझे आउटपुट में क्या देगा, रिस्पॉन्स में देगा 100। सही है, ये हो गई हार्ड कोडेड वैल्यू, ये कहलाती है हार्ड कोडेड, जिसकी मैंने वैल्यू पहले से ही लिख दी, फिक्स कर दी, वो मेमोरी में भी जाके सेव हो गई। एक होती है डायनेमिक। अब डायनेमिक क्या होती है, वो होती है यूजर इनपुट के हिसाब से, वो हर बार चेंज होती रहती है, वो जो वैल्यू जाती है इसमें वो वही दिखाता है, मतलब वो नहीं होता कि फिक्स वैल्यू है इसमें, वो डायनेमिक वैल्यू। तो अगर मैं कहीं वर्ड यूज करूँ डायनेमिक, तो समझिए वो वैल्यू जो हर बार चेंज होती रहे यूजर इनपुट के हिसाब से, या जो वैल्यू मैं उसको दूंगा उसके हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर मैं वर्ड यूज करूँ हार्ड कोड, तो हार्ड कोड का पता चले जो भी मैंने उसकी वैल्यू दे दी वो फिक्स्ड है, वही रहेगी थ्रू आउट द कोड, अनटिल अनलेस मैं उसको खुद जाके चेंज ना करूँ। सही है, तो अभी तक जितनी वैल्यू मैं दे रहा था, ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 इक्वल टू 250 या 320, ये सब की सब है हार्ड कोडेड वैल्यू। क्योंकि अब मैं कहीं भी इसको यूज करूंगा, लाइक के मैं बोलूँ सम इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, ये फिक्स्ड ही रहेगा, आपको पता है 100 में 320 प्लस करेंगे 420 आंसर आएगा। और इसी तरह सब्ट्रैक्ट का अगर मैं करूँ, तो आपको पता होना चाहिए भाई वैल्यू 2 में से माइनस वैल्यू 1 करूंगा तो मेरे पास 220 आएगा। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है, ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, इनका सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि वैल्यू मुझे पता है, वैल्यू के हिसाब से मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ। अब आती है डायनामिक वैल्यू। वैल्यू 3 इक्वल टू इनपुट, कैसे लिखते हैं, इनपुट इंटर योर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, मैंने अपना इंटर योर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, इसी तरह मैं बोल देता हूँ वैल्यू 4 इक्वल टू इनपुट इंटर योर सेकेंड वैल्यू। ठीक है, और फिर मैं इन दोनों को कराऊंगा एडिशन। एडिशन इक्वल टू वैल्यू 3 प्लस वैल्यू 4, फिर मैं प्रिंट में करवा दूंगा ऐड। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि वैल्यू 3 में कौन सी वैल्यू होगी, वैल्यू 4 में कौन सी वैल्यू होगी? तो दिस इज कॉल्ड डायनेमिक, कि हमें नहीं पता क्या वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करके देगा। ऊपर मुझे पता था कि भाई वैल्यू 1 में हमेशा 100 ही आना है, यहाँ मुझे पता था वैल्यू 2 में हमेशा 320 ही आना है, तो इसकी वजह से मैं देख के भी बता सकता था भाई इसका आउटपुट ये आएगा, इसका आउटपुट ये आएगा। लेकिन इसका मुझे आउटपुट ही नहीं पता, जब तक मुझे वैल्यू 3 और वैल्यू 4 की वैल्यू नहीं पता चलेगी। ठीक है, तो ये कहलाती है डायनेमिक, जो हर बार नई वैल्यूज आएंगी उसके हिसाब से वो मुझे आउटपुट देगा, मुझे नहीं पता इसका एक्चुअल में वैल्यू क्या आनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, मैं चले एग्जीक्यूट करने से पहले, अगर मैं इसमें वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 50, और इसमें भी देता हूँ मैं वैल्यू 50, तो अब मुझे पता है आउटपुट क्या है। आर यू श्योर?
तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना, जो भी श्योरिटी है कॉन्फिडेंस के साथ बोले मतलब। अगर मैं बोलूं 100 नहीं आएगा फिर? चले देख लेते। एग्जीक्यूट करा भाई, पहली वैल्यू दी मैंने 50, दूसरी वैल्यू दी मैंने 50। कितना आंसर आया? नहीं नहीं, मैंने तो वही डाला वैल्यू 3। उसका मसला ही नहीं है। आपका ना, आपका नाम क्या? फैसल? फैसल ने पार्शियली बात बिल्कुल सही करी है, लेकिन उसकी लॉजिक उसको नहीं पता कि इसके बैकएंड पे लॉजिक क्या है। बिल्कुल सही बात करी है उसने कि स्ट्रिंग में वैल्यू मिली है, वो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन कर रहा है। क्यों मिल रही है स्ट्रिंग में वैल्यू, मैं बता देता हूँ। इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में डेटा लेता है। ये देखें यहाँ लिखा हुआ भी एस टी आर, ये देखें बिल्ट इन में लिखा हुआ है एंड में एस टी आर। गाइस, ये जो पॉपअप स्क्रीन खोली है इसमें आखिर में लिखा हुआ एस टी आर। तो इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट उसका जो नेचर है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में लेता है वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए मैंने 50 दिया, उसको 50 भी उसने स्ट्रिंग ले गया। दूसरी बार भी 50 दिया उसने, उसको भी स्ट्रिंग कंसीडर करा। तो जब दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस लग जाता है तो क्या होता है यहाँ पे? कॉनकैटिनेशन। तो उसने 50 50 मर्ज करके लिखा। अब मुझे पता है कि मैं भाई न्यूमेरिक कैलकुलेशन करने चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ यूजर से न्यूमेरिक वैल्यूज लूंगा। तो मैं इसकी क्या कर दूंगा? टाइप कास्ट। मैं इनपुट से पहले एक राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा फ्लोट, और इसके आखिर में भी जाके इसका ब्रैकेट बंद कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी एक ब्रैकेट क्लोज करूंगा और इनपुट से पहले एक ब्रैकेट ओपन करके इसको कर दूंगा फ्लोट। ठीक है, अब इसको पता चल गया कि अब जो ये वैल्यू आ रही है ये फ्लोट में आएगी। तो अब वो इसका सम करके मुझे आउटपुट में क्या रिजल्ट देगा? करेक्ट, 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 करेक्ट। 50 50, ये आ गया 100.0। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में? चीजें क्लियर हो रही हैं? मतलब आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या बहुत अजीब तरीके से पढ़ा रहा हूँ? लेकिन मेरी कोशिश ये है कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल जाके आपको सारे कॉन्सेप्ट दिए जाए, बिल्कुल, ताकि आप कहीं भी मार ना खाएं। आपको मैं एक एक चीज करके दिखा रहा हूँ, एक एक चीज, उसकी वजह भी बता रहा हूँ क्यों हो रहा है, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। समझ में आ गई ये सारी चीजें? कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? अब अगर आपने यूजर से इनपुट लेना उसका नाम, आप देखें किस तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट फर्स्ट नेम इक्वल टू इनपुट, प्लीज इंटर योर फर्स्ट। ठीक है, फिर लेना लास्ट नेम, लास्ट नेम। अच्छा, जो भी आपने इनपुट लेना उसको किसी वेरिएबल में लेना है, ताकि वो जो भी यूजर वैल्यू देगा वो उस वेरिएबल में सेव हो जाए। सही है, इसलिए उसको वेरिएबल में लेते हैं। ठीक है गाइस, प्लीज इंटर योर लास्ट एज, प्लीज इंटर योर एज। इन तीनों का आउटपुट किस फॉर्म में आएगा? स्ट्रिंग में आएगा, करेक्ट। तो मैं इनको लिख देता हूँ प्रिंट फंक्शन हेलो फर्स्ट नेम स्पेस के साथ लास्ट नेम। ठीक है, अब इसको देखते हैं हमारा आउटपुट किस फॉर्म में। एक्स, बताऊँ बताऊँ? प्लीज इंटर योर फर्स्ट नेम, मैं लिख देता हूँ भाई सैयद शकीब। प्लीज इंटर योर लास्ट नेम इमरान। प्लीज इंटर योर एज 29। तो
मेरे पास आउटपुट आया, हेलो सैयद शकीब इमरान, यू आर 29 years old। ठीक है, जो जो मैंने यूजर्स, यस, बैक स्लैश एन हमारे नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। ठीक है, बैक स्लैश एन शॉर्ट फॉर्म में, अगर आपने नेक्स्ट पूरी एक स्ट्रिंग स्टेटमेंट को ब्रेक करना है तो बैक स्लैश एन लगाएंगे, वो नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कितने सिंपल तरीके से हमने यूजर से इनपुट लिया और उस इनपुट को जहाँ जहाँ मुझे शो करना है वो मैंने शो करा दिया। जो फर्स्ट नेम में वैल्यू सेव होगी वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी, जो यहाँ पे यूजर इनपुट देगा वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, जो यहाँ पे यूजर इनपुट देगा वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब जब वेरिएबल में वैल्यू सेव हो गई, उसको आप जहाँ चाहें जैसे चाहें उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आया गाइस? मेरे हिसाब से आज यहीं तक रखते हैं, बहुत सारी चीजें कवर कर ली हमने आज, ओवरडोज हो जाएगा फिर। ठीक है, अब किसी का कोई सवाल है आज के पूरे सेशन से वाले से, तो सवाल जवाब करिए। एनीवन, किसी को सवाल है? अच्छा, एक असाइनमेंट अब मैं दूंगा, आप लोग कल या परसों ग्रुप पे आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने वो असाइनमेंट करके मुझे सबमिट करना है नेक्स्ट क्लास से पहले, सब ने सबमिट करना है। ठीक है, सब ने सबमिट करना है और उसमें टॉपिक यही होंगे जो अभी तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, वही सारे टॉपिक होंगे। जी, किसका सवाल है? अच्छा, दूसरी रिक्वेस्ट मेरी है, काइंडली फीस पे कर दें। बार बार मैसेज करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग भी लें इस चीज़ को लेके, क्योंकि कल मैंने ईच एंड एवरी स्टूडेंट को पर्सनली मैसेज करा, जिसने फीस पे कर दी उसको तो नहीं करा मैंने, लेकिन हर स्टूडेंट को, आप लोगों को भी आइडिया होगा, आप लोग के पास आया होगा मैसेज, तो अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना, लेकिन कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, क्योंकि आपके सामने देखिए 80 स्टूडेंट्स का बैच है और आप लोग देख रहे हैं मीटिंग में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 19 या 20। तो मैं आपको बता दूं कि 20, 25 या 30 स्टूडेंट इस ग्रुप में रहने वाले हैं, अगली क्लास तक ये सारे स्टूडेंट ग्रुप से निकल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नॉन सीरियस एटीट्यूड और नॉन सीरियस स्टूडेंट को मैं नहीं रखता, जिसकी वजह से इस क्लास डिस्टर्ब हो या मैं भी डिस्टर्ब हूँ। और मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार मैं सबको फीस के लिए मैसेज करूँ ज़्यादा पर्सनली। आप लोग इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं भी आप लोगों के लिए टाइम निकाल के बैठा होता हूँ, मेरा भी बड़ा प्रीशियस टाइम होता है। पूरे वीक समझे मंडे से लेकर संडे तक मैं बिजी रहता हूँ। सैटरडे संडे में टोटली स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, अपना पूरा 100% दे के पढ़ा रहा होता हूँ। तो आप चीज़ भी, इस चीज़ आप लोग भी इस चीज़ को रियलाइज़ करें। हाँ, अगर किसी को फीस से रिलेटेड इशू है, लाइक जैसे मेरी सैलरी नहीं आई या मैं आपको एक दिन में 2 दिन, एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो करें। अब इन्फॉर्म नहीं करते तो मुझे लगता है यार बच्चा सीरियस नहीं है, सिर्फ ग्रुप में ऐसे ऐड हुआ हुआ है, बस वीडियोस देखता रहेगा, कुछ जवाब भी नहीं दे रहा, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। मैं आपको करूंगा सपोर्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैंने सपोर्ट करा, तो बोला सर 10 तारीख को, ठीक है, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया ना, बस इन्फॉर्म कर दिया मेरे लिए काफ़ी है। जो इन्फॉर्म भी नहीं कर रहा, बस बैठा हुआ है ग्रुप में, तो फिर मैं क्या समझूंगा ये यूजलेस है, ऐसे टाइम पास करना है स्टूडेंट, तो उसको ग्रुप से रिमूव ही करूँगा। मैं आप लोग को सपोर्ट करूँगा हर तरीके से जो हो सकता है इंशाल्लाह, लेकिन आप लोग भी उस चीज़ को सीरियस लेके थोड़ा रिस्पॉन्स करें। अब जैसे फीस का मैसेज करो, फीस बता दें, या मुझे टाइम फ्रेम बता, सर 10 तारीख को कर दूँगा, सर मंडे को कर दूँगा, तो एक मुझे आइडिया हो जाएगा, नोट डाउन करके रखूँगा उस चीज़ें। कोई बच्चे ने बोला ठीक है फिर मंडे को ले लूँगा, कोई मसला नहीं। तो इस चीज़ को थोड़ा रियलाइज़ करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में थोड़ा एडवांस टॉपिक होगा, लिस्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लिस्ट और डिक्शनरी हमारी कवर होगी इंशाल्लाह दोनों क्लासेस में। जी हसान भाई, क्या कर दूँ? एक यूज़र इनपुट पे देखें, यूज़र से इनपुट जो भी हमें लेना होता है वो हम किसी वेरिएबल में सेव करते हैं। तो पहले आप वेरिएबल का नाम दोगे, इक्वल टू इनपुट का एक फंक्शन है पाइथन का, वो इनपुट लिखोगे और ब्रैकेट में स्टेटमेंट लिखोगे, जिस स्टेटमेंट से यूज़र को पता चले उसने क्या करना है। अब जैसे मैंने ये लिखा है, प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट नेम। अब जब ये स्टेटमेंट आप देखोगे तो आपको पता होगा यहाँ पे मुझे अपना नाम लिखना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, तो आप यहाँ पे नाम लिखोगे, तो वो जो भी आप नाम लिखोगे वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो नाम दोगे वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो वैल्यू दोगे वो इस वेरिएबल में सेव होगा। अब जब ये सेव हो गई है तो आपने इसको कहाँ शो करना है, वो आप इस तरीके से शो कर दो, ये किसी और वेरिएबल में रखना है या कहीं और भेजना है, तो वहाँ भेज सकते हो। हाँ, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट का फंक्शन जो चलता है वो स्ट्रिंग पे चलता है, स्ट्रिंग इसकी डेटा टाइप होती है। लेकिन आपने न्यूमेरिक वैल्यूज लेनी है तो इसकी इनपुट की पूरे वेरिएबल की
आप डेटा टाइप चेंज कर दोगे लाइक के फ्लोट या इंटीजर लिख के, ऐसे लिख के इंटीजर लगाओगे और आखिर में ये लगा दोगे तो इंटीजर में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट नेम एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी मैंने फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या कर दी इंटीजर में, और अगर मैं ये लिखता हूँ सैयद शकीब, तो ये मुझे यहाँ पे एरर दे देगा। ये देखिए इसने मुझे एरर दे दिया। इसने क्या बोला, इनवैलिड लिटरल लिटरल फॉर इंटीजर। इंटीजर के लिए सैयद शकीब की वैल्यू बनती ही नहीं है, उसकी तो न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती है, ये स्ट्रिंग वैल्यू आपने देखी, तो इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दी। ठीक है, तो यहाँ आप टाइप कास्ट करके भी बता सकते हो मुझे वैल्यू किस फॉर्म में या किस डेटा टाइप में चाहिए। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में, अगर स्ट्रिंग के अलावा कोई और डेटा टाइप चाहिए तो आप बताओगे किस डेटा टाइप में मुझे इनपुट चाहिए। ठीक है। जी जी मुझे मस्त है। ये मैंने डाला लाइन ब्रेक करने के लिए, देखो अगर मैं इसको हटा देता हूँ ऐसे, सही है, और यहाँ से ये भी हटा देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर, इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं, यहाँ लिखा मैंने सैयद, यहाँ लिखा शकीब, यहाँ लिखा 29। अब मेरे पास आउटपुट कैसा आ रहा है, हेलो सैयद शकीब यू आर 29 ईयर्स, एक ही लाइन में आ रहा है आउटपुट। नोटिस। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार सैयद शकीब एक लाइन में आए और दूसरी लाइन में यू आर 29 ईयर्स ओल्ड आए, तो मैं लाइन ब्रेक कर दूंगा। तो लाइन ब्रेक करने के लिए हम लिखते हैं बैक स्लैश एन। तो अब क्या होगा, इसकी लाइन ब्रेक होगी। बैक स्लैश एन एक प्रॉपर्टी है जो कि बैक स्लैश एन लाइन न्यू लाइन में ले जाता है, बैक स्लैश टी स्पेस दे देता है। अब मैंने यहाँ बैक स्लैश एन लिख दिया, अब क्या करेगा, ये लाइन पूरी एक लाइन में दिखाएगा और यहाँ से यहाँ तक की लाइन दूसरी लाइन में दिखा देगा। अभी देखने से मैं लिखता हूँ सैयद, यहाँ लिखता हूँ शकीब, यहाँ लिखता हूँ 29। तो अब देखें हेलो सैयद शकीब एक लाइन में आ गया और दूसरी लाइन में आ गया यू आर 29 ईयर्स। तो उसने लाइन ब्रेक कर दी। ठीक है, दूसरी लाइन न्यू लाइन में, बैक स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन। तो मतलब इसके बाद से जो डेटा आएगा वो न्यू लाइन में आएगा। ठीक है, समझ में आया। जी जी। W3 स्कूल, W3 स्कूल बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, पाइथन के लिए भी आप W3 स्कूल यूज करो, क्योंकि उसका अपना एडिटर है, वहीं आप डायरेक्ट आउटपुट देख सकते हो। ठीक है गाइस, और तो किसी कोई सवाल नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। बस जी, बस जो जो रिक्वेस्ट करी है वो उसका ख्याल रखिएगा आप लोग।